हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स है जिसमें एक्सरसाइज 2.5 के 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों को पहला है 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 2.8वां का पहला प्रश्न है, प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है 8AQ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2AQ। क्या लिख सकते हैं, 2A का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 2A गुना 2A और गुना 2A, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, ए 3 टे हुआ, कितना हो गया 8AQ। इसका मतलब हमने जो लिखा है वो सही है। ठीक है, प्लस B इसी तरह लिख दिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोगों की सर्वसमीका होती है जिसको हम लोग पढ़े होंगे, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, इतना बराबर होता है A प्लस B का। ठीक है, सर्वसमीका हम लोग देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि AQ प्लस BQ प्लस इंटू A प्लस B का 3 फिर से AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B बराबर क्या होता है, A प्लस B का होल क्यूब होता है। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग AQ, यानी देखिए पहले वाले को AQ के रूप में कर दिए, दूसरे वाले को BQ है, ये तो है भी किया पहले से। अब इसके बाद क्या करना है, प्लस लिख के 3AB यानी कि गुना AB, यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला लिखा हुआ है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ वाला यानी कि मतलब कि 2A गुना, देखिए तो हम लोग भी यहाँ पर ये वाला है और ये फिर B वाला है, तो B लिख दिए, कोष्टक A प्लस B यानी कि 2A प्लस B, यानी कि ये दोनों है, देखिए A की जगह पर क्या है 2A, B की जगह पर क्या है B है। ठीक है, उसी रूप में इसको क्या कर दिया, देख लीजिए सब समीक्षा के रूप में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ पर हल भी किया जाएगा तो सेम इसके बराबर भी आ सकता है। जैसे देखिए 2A 3 बार गुना करेंगे तो 8AQ हो जाएगा, प्लस BQ है प्लस 12A² B, देखिए तो 3 दूना 6 AB हुआ ना, 6AB और 6 दूना के 12A² B हो जाएगा। फिर इसको 6AB है और प्लस B से गुना करेंगे तो 6AB का स्क्वायर हो जाएगा। और सेम देखिए इस सर्वसमीका पर हम लोगों का ये सेट हो चुका है। जब सेट हो चुका है तो हम क्या कर, इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला प्लस दूसरा का होल क्यूब, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्या है 2A और दूसरा क्या है B, इसका क्या कर देंगे होल क्यूब, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें दिया हुआ सभी प्रश्न हल किया जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, दिया हुआ है 8A BQ माइनस 12A² B प्लस 6AB स्क्वायर। देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सेम इसी प्रकार का है, अंतर सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ सब में प्लस दिया हुआ था, इसमें यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम लोग इसी प्रकार गुणनखंड करते हैं। ज़रा देखा जाए तो 8AQ है तो लिख सकते हैं 2AQ होल क्यूब, माइनस B है तो B का होल क्यूब, माइनस यहाँ पर 3 गुना पहला वाला दूसरा वाला। ठीक है, कोष्टक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 2A लिखेंगे ना, A लिखा जाता है ना, यहाँ पे देखिए तो A प्लस B लिखा हुआ है, तो इसके लिए सर्वसमीका होता है AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B बराबर इसका क्या होता है A माइनस B का
होल क्यूब होता है। ठीक है, देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab लिखा हुआ है, 3ab कोष्टक में a माइनस बी, तो लिख देंगे यहाँ पे 2a माइनस बी। अब इसको हल भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। देखिए 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, ए बी, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस 3 दूना का 6 ए बी और बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का सर्वसंख्या पर ये आ चुका है, तो हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसमें तो माइनस दिया हुआ है, सेम इस सर्वसंख्या के आधार पे आएगा हम लोगों का। हल करके देखते हैं इसको। देखिए तो 27 है, तो 3 का होल क्यूब हो सकता है आसानी से। 3 3 3 गुना करेंगे 3 बार में, तो 3 के 9 9 है 27 माइनस 125 ए क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5a का होल क्यूब। ठीक है, 5 5 5 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 होगा, और ए का क्यूब है तो ए का क्यूब हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, सर्वसंख्या क्या कहता है यहाँ पे 3 लिखिए, गुणा पहला ए बी यानी ये वाला और ये वाला गुणा, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 3 गुणा 5a। ठीक है, कोष्टक फिर a माइनस बी, 3 माइनस 5a। ठीक है, देखिए तो तितरी के 9 9 पचे 45, 45 दिया 135 ए हो गया, माइनस माइनस प्लस तितरी के 9 9 पचे 45 पचे 225 ए स्क्वायर, सही लिखा गया है। अभी जब इस रूप में सेट हो जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर ए के जगह पर कितना है 3, माइनस बी के जगह पर कितना है 5a, इसको क्या कर देंगे होल क्यूब। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हम लोग का क्या है प्रश्न, 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला सर्वसंख्या जो हम लोग का है ये वाला, ये काम करेगा। ठीक है, इसको पहले तोड़ा जाए। 64 ए क्यूब है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4a का होल क्यूब, 4 4 4 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 ए क्यूब माइनस 27 है तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुना सर्वसंख्या के आधार पे, देख लीजिए सर्वसंख्या के आधार पे इसको किया जाता है, 3 लिखना है ना, फिर ए बी यानी पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा को गुणा कीजिए यहाँ पे 4a गुना 3b कोष्टक a माइनस बी 4a माइनस 3b। ठीक है, देखिए देख लिया जाए, ये तो हो गया है। यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 3 36 चौका 144 ए बी ए यानी 2a है और b एक है, ए का स्क्वायर हो गया और b हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 3 36 दिया 108 ए बी और b है तो b का स्क्वायर हो गया और ये हो गया, सही है। तो हम लोग सर्वसंख्या पर इसको सेट कर चुके हैं, तो ये वाला हो सकता है ना a माइनस बी, तो लिखेंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 दिया हुआ है 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, ये भी माइनस वाला है, तो सर्वसंख्या माइनस वाला ही काम करेगा। देखा जाए 27 पी क्यू,
तो हम लोग लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, 3 के 9 होती है 27 माइनस 1/216 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। देखिए 1/6, 1/6 और 1/6, 1 हो जाएगा, 6 के 36 ले, 6 से गुना करेंगे तो क्या होता है 216 होता है ना। लिख दिए माइनस 3 गुणा ए और बी लिखा जाता है, देखिए लिख रहे हैं वहीं 3p गुना 1/6 कोष्टक ए माइनस बी लिखा जाता है, तो 3 माइनस 1/6। ठीक है, देख लीजिए आता है कि नहीं, ज़रा ध्यान दिया जाए। देखिए तो हम लोग 3 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 3p बचेगा ना। 3 से तो 6 कट गया, 2 बार में कट गया, नीचे कितना बचा 2 और 3 के 9, पी का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कितना होगा 2 आगे आ रहा है ना। फिर यहाँ पर देखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 के 9 और 1/6 है यहाँ पे, तो 3 दूनी के 6 1 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 भी कट जाएगा, तो 2 बचेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखा जाए यहाँ पे 3 गुना 3p गुना 1/6, इसके साथ गुणा किया जाएगा 1/6 से। देखिए तो 2 बार में ऊपर क्या बचा है p और नीचे क्या बचा 4, यानी कि 1/4 यहाँ पर हुआ ना, 1/4 और ये p बचा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी गुणा कर रहे हैं तो हम लोगों का 9/2 आ रहा है, यानी कि ये हम लोगों का सर्वसमीका पर सेट हो चुका है। तो आंसर कितना होगा a माइनस बी होता है ना, तो 3p माइनस 1/6 का ये क्या हो जाएगा होल क्यूब। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए प्रश्न था कितना 5 प्रश्न थे। 8वां में क्या प्रश्न था, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, 5 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। ये हम लोग का आ चुका है। देखिए 5 प्रश्न हम लोग 5 तक हल किए ना, ये 5 प्रश्न का आंसर हो चुका है। आप इसके आधार पर और भी प्रश्न एग्जाम्पल लेकर हल कर सकते हैं और बना सकते हैं और सर्वसमीका पर सेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है।